दोस्तों, हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज का प्रसंग है, एक मरा हुआ चूहा भी हमें धनवान बना सकता है। एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपस में बातें कर रहे थे। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। किसी के पास धन अधिक है तो कोई गरीब है, और गरीब यही सोचता है कि मेरे पास धन होता तो मैं भी अपना व्यापार करता। तो भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आप ये सोचकर विचलित ना होइए। हर इंसान को धन पाने के लिए धन की ही नहीं बल्कि मेहनत की, लगन और चतुराई की जरूरत होती है। तो भगवान विष्णु बोले, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। वह बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे की बहुत कमी थी और वह अक्सर व्यापारियों को देखता रहता था, उनके जैसा बनने की कोशिश करता था। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी और दूसरे व्यापारी से आपस में बात कर रहे थे कि व्यापार करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े के ढेर पर मरा हुआ चूहा पड़ा है उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। रामू बड़े ध्यान से ही उनकी बातें सुन रहा था। रामू ने कूड़े के ढेर पर पड़े मरे हुए चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो मुझ में ही है, क्यों ना मैं इसे मरे हुए चूहे से भी अपना व्यापार शुरू करूं। यह सोचकर उसने कूड़े से मरा हुआ चूहा उठा लिया। संयोग की बात, तभी वहां एक सेठ अपनी पालतू बिल्ली को गोद में लेकर के आ जाता है। तभी रामू के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा को लेकर उस सेठ के आगे चलने लगा। तो सेठ की बिल्ली उस चूहे को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करके बुलाने लगी। तो सेठ ने रामू से कहा, क्यों भाई, तुम ये चूहा बेचोगे? तो रामू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया तो रामू ने उसे चूहा दे दिया और सिक्का लेकर के आगे चलने लगा। और वह सोचने लगा कि इस एक सिक्के से क्या किया जाए। तभी उसे एक प्याऊ नजर आई। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे और कुछ उसे पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर रामू ने सोचा, क्यों ना मैं यही काम कर लूं। रामू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर एक खेत के निकट बैठ गया। तो थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा पानी पिया। किसानों के पास उसको देने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने उसे कुछ फूल दे दिए। तो रामू का दिमाग और तेज चलने लगा और वह मटके में कुछ भरकर मंदिर की तरफ चलने लगा। वह मंदिर के बाहर कुछ लोग फूल लेकर आ रहे थे तो अपने वो वहीं फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए लोग उसे पैसे देकर फूल खरीदने लगे। रामू की अच्छी कमाई हो गई उन फूलों को बेचकर। अब तो वह दोपहर को उन किसानों को पानी पिलाता, जिससे बदले को वो किसान उसे फूल देते, और शाम को वह मंदिर के बाहर फूल बेचता और पैसे कमाता। एक दिन उसने सुना कि एक बड़ा व्यापारी 500 घोड़ों को लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग चला और वह घड़े में पानी और गुड़ डालकर जंगल की तरफ चल दिया। वहां घास काटने वालों को मुफ्त शरबत पिलाया करता था। घसियारे उसके बहुत आभारी हो गए। वह उसकी सेवा के बदले कुछ करना चाहते थे, पर रामू उन्हें कहता कि वक्त आने पर मौका दूंगा। एक दिन वह समय भी आ गया जिस दिन व्यापारी अपने 500 घोड़ों के साथ शहर आ गया। तो रामू उन घसियारों को पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी भी घास आपने काटी है वह मुझे बेच दो। वह घसियारे तुरंत मान गए। रामू ने सारी घास खरीद ली
इस कारण बाजार में कोई भी घास नहीं बेचने आया। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़े के लिए घास नहीं मिली। फिर उसे एक जगह घास का ढेर लगाए रामू दिखा। उसके 500 ही गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत जरूरत थी। उसने रामू से घास की कीमत पूछी। रामू ने 1000 सिक्के मांगे तो मजबूर होकर व्यापारी को 1000 सिक्के देने पड़े। फिर कुछ ही दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। नगर के सारे व्यापारियों के पहुंचने से पहले रामू वहां पहुंच गया और उसने 1000 के सिक्के अग्रिम देकर सारा माल खरीद लिया और फिर मजबूर होकर नगर के व्यापारियों को रामू से ही माल खरीदना पड़ा। और फिर रामू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों की कीमत दे दी। अब तो उसकी मेहनत, लगन और चतुराई से वह शहर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। फिर एक दिन रामू उस व्यापारी के घर गया, जिसकी बात सुनकर वह मरे हुए चूहे को उठाकर ले गया और उसने अपना व्यापार शुरू किया था। रामू ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रख दिया और बोला, आप मेरे गुरु हैं, यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। रामू ने उस मरे हुए चूहे को लेकर अब तक की सारी कहानी बता दी तो व्यापारी चकित रह गया और बोला, रामू, तुम्हारे जैसे योग्य होनहार युवक को मैं खोना नहीं चाहता। इसलिए मेरी विवाह योग्य एक सुंदर सुशील बेटी है, तो तुमसे योग्य वर उसके लिए मुझे कहीं नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। तो रामू ने वह रिश्ता स्वीकार कर लिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम बहुत धन के बल पर नहीं बल्कि मेहनत, लगन और चतुराई के द्वारा भी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए प्रसंग के साथ। तो जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।